आप सोचिए, आप अपना किसी के लाइफ में, किसी की जिंदगी में बुझती हुई दिया, वो उनके घर में कोई सहारा नहीं, उस समय आप धीरे से जा करके आप प्रकाश की, एक आशा की किरण आप जमा करके देखिएगा, कितनी खुशी मिलेगी, कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन नहीं करते, एक सगा भाई नहीं करता, एक बहन नहीं करती है, ये सब दिखावटी रक्त का खुशी दिखाते हैं, मेरा भाई है, मैं, हम लोग एक माँ बाप के, हमारे माँ बाप का। और जिस दिन उसके घर में कोई भी एक परिवार का सदस्य अगर बीमार हो जाए और ला इलाज बोल दे और इस आदमी को बिस्तर में पड़े रहना 10 साल तक, इसको होश नहीं आता। जैसे कल मैंने देखा था कि उसमें वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि मेरे सिस्टर, मेरी बहन, बड़ी बहन, वो वकील थे, तीनों वकील पैदल जा रहे थे, लेडीज जा रहे थे, तो पीछे से एक कार, जो मदहोश वाला, बेहोश वाला आदमी जो शराब पिया, वो चढ़ाते हुए चला गया। वो तीनों में से 2 मर गए एट द स्पॉट, एक उनकी बहन बच गई और वो कोमा में चली गई। बोलता है कि सर, मैं 8 साल से दर दर की ठोकरें खा रहा हूं, मेरा 85 लाख रुपए खर्च हो गया, वो बेहोश पड़ी है, उसको मरने नहीं दे सकते हम, जिंदा रहने के लिए हम लोग मर रहे हैं। एक एक वर्ड आप समझने लायक, इतना भी तो कहा गए उनके रिलेटिव्स, कहा गए उनके समाज, सब समाज सब लोग हाथ खड़ा कर देते हैं। जितना गवर्नमेंट प्रलोभन देती है कि हम वक्त पे आपको काम कर, कोई नहीं करता। अब उसको वो बोलता है रोते रोते कि सर, मैं घिस घिस के पागल हो गया हूं, मैं 85 लाख में करीब 36 लाख रुपए को तो मैंने दवाइयों का रिसिप्ट्स मैंने कोर्ट में रखा, कोर्ट आज तक 5 साल से जजमेंट नहीं दे रही। जजमेंट किसको देगी? जो वकील तगड़ा होगा। वकील कौन तगड़ा होगा? जिसको अधिक फीस मिलेगा। जो आदमी बहुत क्रूर होगा, अपना बड़ा वकील करता है और बच जाता है और समाज में बोलता, देखो मैं इतना, वो गरीब आदमी जो अच्छा होते हुए भी जिंदगी भर रोता रहता है, बल्कि उसको 2 लाख मारा जाता है कि तुमने एक भद्र पुरुष इतने अच्छे के ऊपर में तुमने लांछना लगाया। ये समाज है। उस समाज में बैठ करके बड़ी बड़ी बात करेंगे, मैं धर्म, मेरा धर्म। अरे काया का धर्म है तुम्हारे? कुछ नहीं है। जो तुमने अंदर धारण किया वही क्या? तुम क्या जिंदगी में मस्त रहते हो, खुश रहते हो? ये तुम्हारे धारण। इसलिए हम लोग, मैं तो सिर्फ एक ही शब्द बोलता हूँ, 4 साल से एक बोल, प्लीज अपने आप को तो हमेशा जिंदगी भर खुश रखना, अपने फैमिली को खुश रखना, अपने आप को कुछ समय देना, अपने फैमिली को कुछ समय देना। इससे बढ़कर के दुनिया में कुछ नहीं है, सब बाकी बेकार। जिस दिन तुमने सोच लिया ना, लाइफ में तुम अच्छा रहोगा। कोई भी घर शुरू से होता है, बोलते हैं ना, राइटियसनेस मतलब जो सच्चाई है अपना चरित्र से शुरू होता है। और राइटियसनेस जब चरित्र से जब दूर होते हैं तो उस घर में वातावरण ठीक होता है, होम हो जाते हैं। उस अगर होम में अगर ऑर्डर आ जाए तो नेशन बन जाता है। अगर नेशन में अगर ऑर्डर आ जाए तो पीस, पूरा विश्व में पीस होगा। लेकिन पहले स्टार्टिंग अपना तो करो। खुद परेशान हो, ये करोगे, अब तुम बोलते समाज का मैं सुधार दूंगा, अपना नहीं हो सकता। तो इसको थोड़ा सा बारीकी से अध्ययन करें। तो वो जब अंधेरा था तो एकदम अचानक एक सूर्य भगवान का उदय हुआ। होते साथ सब लोगों ने देखा, अरे हम ऐसे रहते हैं, राक्षस, देवी देवता सब थे। तो उसको देखा तो प्रकाश को देखते एकदम खुश हो जाते, अरे वाह, प्रकाश आया, प्रकाश आया। ये क्या है जिससे कारण हम लोग एक दूसरे को देख पा रहे? अभी तक हम लोग ने जिंदगी में कभी किसी को नहीं देखा। लेकिन वो अधिक देर तक नहीं रहा। शाम होते होते सूर्य भगवान को अस्त होते हुए देखते हुए तो फिर लोग मायूस हो जाते। फिर से वो घनघोर अंधेरा रहेगा, फिर से हम लोग एक दूसरे को नहीं पहचान पाएंगे, ये कैसे होगा? तो उसमें एक देवता बाहर निकले, बोला कि नहीं, मैं पूर्ण अंधेरा नहीं होने दूंगा। संसार में अगर सूर्य अस्त होता है, अगर उजाला नहीं होता, तो मैं अपने आप को जला करके, निछावर करके मैं एक उजाला रहूंगा। और अपना दिया बन करके खुद वो देवता अपने आप को निछावर किया, एक उजाला थोड़ा सा आया, लोगों को आशा की बढ़ी। फिर बहुत देवी देवता अपने आप को जलाते हुए रात को, अंधेरा को लास्ट में खत्म कर दिया, जिसको हम बल्ब भी बोलते हैं। लास्ट में एडिसन जैसे महान व्यक्ति ने बल्ब का आविष्कार किया। तो आज रात कभी रात ही होती नहीं है। बॉम्बे को कभी बोलते हैं कि रात हुआ नहीं, इसका मतलब पूरा चकाचौंध लाइट रहती है। इतना अच्छा हम लोग कर लिया, उसके बावजूद भी हम लोग डर क्यों रहे? पहले अंधेरे में डर नहीं लगता, लेकिन इतना उजाले में डर क्यों लग रहा है? चलिए रात को 2 बजे कोई पैदल चले जाए, किसकी हिम्मत? कोई नहीं जा सकता, डरता है। प्रकाश है, सब कुछ है। तो हमने प्रकाश का भी आविष्कार कर दिया, प्रकाश अपने आप आता है। तो उसको आप समझने की कोशिश करिएगा कि जब वो एक छोटा सा बच्चे का बताते हैं कि वो जब अपने पिता के साथ जा रहा है
तो जैसे स्मशान घाट आती है तो वहां पर वो बोलते हैं कि मैं जल्दी से आ जाऊंगा बेटा, तुम इतना दूर मत चलो, यहीं पर रहो। बाद में देखता अरे तो स्मशान घाट जैसे लग रहा, तो कोई बात नहीं, मैं जल्दी जल्दी जा करके आ जाऊंगा, तब बच्चा बैठेगा 10 साल का। और उसके पहले उसके वो जो 10 साल के बच्चे का साथ में और घटना हुई थी। वो क्या हुआ कि उसके कंपटीशन में एक फर्स्ट आता था, जबकि ये बहुत ब्रिलियंट था, उसके बावजूद भी सामने वाला बहुत फर्स्ट आता था। ये सोचता था कि मैं इतना मेहनत करता हूँ, इतना करता हूँ, उसके बावजूद भी वो फर्स्ट क्यों आता। जाकर के देखा तो वो खेल में चाहे पढ़ाई में, वो बोलता है कि मेरे को फर्स्ट वगैरह का समझ में नहीं आती, मैं सिंपली मैं खेलता हूँ, मेरा मन उसी में लगता है, पढ़ता हूँ तो मेरा मन उसी में लगता है, मेरे को कुछ दिखता ही नहीं। अब मैं फर्स्ट आ रहा हूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि सेकंड आने से क्या फर्क पड़ेगा। तब उसको समझ में आया था बच्चे को, अरे असली ज्ञान तो ये है, एक छोटे से बच्चे ने मेरे को दे दिया, मेरे सहपाठी ने, मेरे गुरु और मेरे माँ बाप नहीं दे सका, कि तुम एकदम साधारण रहो, अंदर अंदर जाओ और शांति से रहो, खुश रहो, तो तुमसे इतना बड़ा ज्ञान का भंडार उसने दे दिया। तो ये वापस स्मशान घाट से जाते रहते तो वहीं पर बैठता है तो उनका पिताजी अंदर चले जाते शहर में। उस समय पहले बुलंद दरवाजे टाइप के रहते थे, जैसे हो गया शाम हो गया, सैनिकों ने दरवाजा बंद कर दिया। अब ये चीखता चिल्लाता रहा कि अरे मेरा छोटा बच्चा स्मशान घाट के पास बैठा है, मेरे को जाने दो। कोई नहीं सुना, रात भर वो तड़पता रहा उसका पिताजी। और यहाँ पर बच्चा, उसने बोला अरे शहर में इतना हल्ला गुल्ला, इधर मैं कभी कभी सोचता था कि मैं आराम से बैठ करके शांति से 2 पल अच्छा रहूंगा, भगवान को याद करूंगा, आज मिल गया। उसको स्मशान घाट नहीं देखा, वहां पर उसको भगवान दिख रहा है। वो नीचे जो बैलगाड़ी के नीचे अपना आराम से बिस्तर लगाया, मस्त रहा। वो आज का दिन तो मजा आ गया, कितना अच्छा, इतना शांति कहाँ मिलेगी। आप और हम किस लिए ढूंढते हैं? हम लोग ढूंढते हैं कोलाहल, एकदम जहां पर भीड़ हो, तो वहां पर हम सेफ्टी समझते हैं। अगर ऐसी खुला जगह में कोई शांत हो जाए, आप भयभीत हो जाओ, क्योंकि हमने क्या किया है कि बाहरी दुनिया की जो अशांत दुनिया को ही देखा। तो कई लोग अशांत में जीना सीख गए, वो अलग बात है। वो बताया मैंने कि पाठशाला में पढ़ते तो उसी के बाजू में एक रेलगाड़ी जो है ना, वो दौड़ते थे रेलगाड़ी। अब उसका स्कूल का निर्माण वही हुआ। अभी बच्चों को जैसी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते थे, एक गाड़ी आ गई जोम करके 5 मिनट में, और वहां पर फिर वो सब लोग चुप हो जाते थे। फिर दूसरी बार डोम करके आ गया, फिर वो चुप हो जाते थे। जैसी जैसी गाड़ी आता था ये अपने क्लास, तो उसका तारतम्य पढ़ने का मोमेंट खत्म हो जाती थी। क्योंकि कोई भी पढ़ाई का 40 मिनट हम लोग पढ़ाते हैं, तो 30 मिनट तक तो आदमी सोचता है, 40 मिनट तक पहुंचते पहुंचते वो उसको पूरी समझ आ जाती, फिर वो रिपीट करता है। तो जैसे जाने लगा तो तब गाड़ी, तब वो शिक्षक ने सोचा ये तो रोज का यही खेला है, तो इसका फायदा कैसे उठाए, क्योंकि माइंड तो अपना रखना चाहिए। हम लोग भी इस चीज को कर सकते हैं, आप और हम भी कर सकते हैं, कि कोई डिस्टर्ब कर रहा है, कोई बाहर से लाउड स्पीकर बजा रहा, मेरा मन अशांत है या मेरे को कोई कंसंट्रेट करना, पढ़ाई करना है, उस समय अगर हल्ला होता है तो आप कैसे रहोगे। तब उसने, शिक्षक ने सिखाया, ये तो गुरु और शिष्य में यही अंतर है। गुरु ने सिखाया एक काम करते हैं, जैसी रेलगाड़ी आएगी आप और हम पुस्तक नीचे फेंक देते हैं, पढ़ते नहीं, उस समय एक काम करेंगे। बोले क्या काम करें? हम लोग भजन गाएंगे। तो सब खुश हो गए। जैसे रेलगाड़ी आए, पुस्तक रखा, भजन किए, भजन करते साथ उनको आनंद हो जाता था। आनंद हो गया, चलो शुरू करें पुस्तक, तो फिर उसी में आ जाते थे। गति ले लिया तो गति विराम नहीं हुआ। तो उस हल्ले में भी आदमी ढूंढता है। और आप हम क्या करते, अगर ऐसी हल्ला होना, ये मेरा नरक बना दिया जिंदगी, मेरा ये हो गया, इतना हल्ला गुल्ला में मेरा जिंदगी कैसे चलेगी, मेरे को सोने नहीं दे रहे। यही चीज को पुष्पक विमान में बहुत शानदार से बताया कि वो जिंदगी में वो कमल हसन हीरो रहता है, वो कभी नहीं बोलता है। तो एक दिन उसको 5 स्टार का एक कार्ड मिल जाती है, तो उसमें जाकर के वो 5 स्टार में मिलता है, तो वहां पर वो शराबी